और सरकारों ने रेल चलाई थी। आपने रेल को बेचा, आपने टेलीकम्युनिकेशन को बेचा, आपने इंडियन एयरपोर्ट को बेचा, और जितने विपक्ष के लीडर हैं सबके पास हवाला है, घोटाला है, दिवाला है। लेकिन आपका मिनिस्टर ना तो माफिया है, ठीक है, ना वो क्रिमिनल है, ना उसके पास किसी प्रकार का काला बाजारी का धन है, वो बिल्कुल दूध का धोया बैठा है। इनकम को कोई दे नहीं रहे, रोजगार आप दे नहीं रहे, जुमले पे जुमला दे रहे हैं। काला धन आएगा, अरे आया तो गया कहाँ काला धन, आप बताइए। गाड़ की चड्डी फटी है, बीजेपी बीजेपी, बस यही करते रहो। अगर जिस दिन ईवीएम हट जाएगी, अगर 100 पार हो जाएंगे ना, मसाला अपना गला कटा लूंगा। बीजेपी लाओगे ना, गाड़ की चड्डी भी नहीं रहेगी, जो फटी फूटी पड़ी है चड्डी वो भी गायब हो जाएगी। हमें हराम की खाने की नहीं चाहिए ना, रोजगार हम लोग को चाहिए। जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव करा ले उस दिन उनकी 50 सीट भी निकलना मुश्किल हो जाएगी। मोदी को नहीं चाहिए, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। जनता का मूड इस समय बदलाव पे है सर। और अगर गवर्नमेंट आ गई इनकी संयोग से तो सभी भी संस्थाएं जितनी भी हैं वो भी प्राइवेट हैं। रेल बिक गया, ट्रेन सब क्या नहीं बिक गया। प्रधानमंत्री 5 साल और मांग रहे, 5 साल तो बड़े फैसले। हाँ, वो 5 साल इसलिए मांग रहे हैं, 5 साल में जितने गरीब और मीडियम को उनको मार दिया जाएगा। चुनाव हुआ नहीं है, जनता ने वोट दिया नहीं है, लेकिन हर बार आपकी समीक्षा यही आती 400 पार। हर चुनाव में जब आता है आप जुमला देते हैं, बस एक जी 2000 दे रहे हैं, 4000 के खेत चरवा दे रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। 2024 का ताज किसके सर सजेगा, यही सब जानने आया हूं और जानूंगा लोगों के मन में क्या चल रहा है। क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे या इस बार बदलाव होगा, जनता का मूड क्या है वो सब जानूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा आखिर यहाँ पर माहौल क्या है। 24 में बदलाव चाहते हैं या फिर से? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए भाई, रोजगार मिलना चाहिए। जो युवा लोग टहल रहे हैं आज फालतू, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रोजगार देंगे, तो अपने वादे पे बहुत सारे वादा किए, कम से कम कोई तो वादा पूरा करें। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हाँ, विकास तो हो ही रहा है हमारे ख्याल से। जितने उन्हीं की पार्टी के जितने मेंबरशिप हैं उनका ही विकास हो रहा है। बाकी आम जनता तो हम तो मानते हैं कि 400 पार का नारा लगा रहे हैं इस बार। हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा भाई साहब। क्या लगता है, बदलाव चाहते हैं, एक बार फिर से मोदी पर भरोसा करेंगे? देखिए, मोदी की सरकार तो बननी है। हाँ। 400 पार तो जाना है। हाँ। क्योंकि जो उन्होंने स्लोगन दिया है अपना, सबका साथ सबका विकास, उन्होंने जाति और धर्म देख के किसी को कोई फायदा नहीं दिया है, सबको दिया फायदा। प्रधानमंत्री आवास योजना, टॉयलेट या जो राशन फ्री में दे रहे हैं वो सबको दे रहे हैं, किसी एक विशेष वर्ग को नहीं दे रहे हैं। युवा कह रहा है नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार तो नहीं है हिंदुस्तान में। हाँ। उसका कारण सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा क्या है कि हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण जब तक नहीं लागू होगा तब तक रोजगार किसी को नहीं मिल पाएगा। प्रधानमंत्री तो वादा करके आए थे 2 करोड़ रोजगार। 2 करोड़ रोजगार उनका जो प्राइवेट सेक्टर का है उनका वही पूरा होगा बस। सरकारी सर्विसों में ये समझ लीजिए कि आप संविदा पे रखे जा रहे हैं लोग। संविदा पे अब सरकार काम क्या करवाई, जो वेतन के हिसाब से 60-70 हज़ार जाना चाहिए था वो 10-20 हज़ार रुपये में काम करवा ले रहे हैं। तो सरकारी नौकरी तो नहीं है, सरकार के पास नहीं है, इसलिए सरकार नहीं दे सकती है। तो करके आए थे ना 14 में 2 करोड़ हर साल। नौकरियां बहुत खाली हैं, लेकिन जब उनको संविदा से फायदा है, सरकार को संविदा से फायदा है, तो सरकारी नौकरी क्यों देंगे? सरकारी नौकरी इसलिए नहीं देंगे कि जो 20 हज़ार में काम हो रहा है वो 50 हज़ार देना पड़ेगा, 30 हज़ार बच रहा है और वही सब ले जा करके मतलब अपना घाटा कराएंगे, लेकिन सरकार को फिर जिताएंगे नहीं। सरकार को जिताएंगे नहीं बात है। देखिए, सरकार मोदी की सरकार तो मोदी की ही बननी है। क्योंकि भेदभाव नहीं है। भेदभाव नहीं। हाँ, लोग कह रहे हैं नफरत फैल गई है पूरे देश में। नहीं, नफरत कहीं नहीं फैली है। ये जो लोग राहुल गांधी तो यात्रा निकाल रहे थे। ये राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे, निकालें, ऐसी बात नहीं है। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब एक साथ उठ रहे हैं, सब एक साथ बैठ रहे हैं। यही आप देखिए तो कितने मुस्लिम बिरादरी, कितने हिंदू बिरादरी, सब एक साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं और गप सड़ाका उड़ाते हैं, उसके बाद अपने अपने घर जाते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की बू आती है, तो देखिए अब ये कहिए कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाल बाहर किया जाए तो ये असंभव है। कोई भी सरकार आएगी, मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल के बाहर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपके हिंदू के न्यू से मुसलमान की न्यू जुड़ी हुई है। और कुछ लोग कट्टरपंथी, हिंदू में भी कट्टरपंथी होते हैं, मुस्लिम में भी कट्टरपंथी, उनकी बात मत करिए आप। लेकिन जो आम नागरिक है, जो समाज में समरसता चाहता है, वो सब उसके अंदर सद्भावना की बात है, और सद्भावना से हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं। मुस्लिम भी बिरादरी जो है नौकरी कर रहा है, हिंदू बिरादरी भी नौकरी कर रहा है। बहुत परिवर्तन आ गए हैं।
लगता है? कह रहे हैं कि राशन मिल रहा है, सब बढ़िया है, फिर से मोदी। उत्तर प्रदेश का नाम अब हो गया उल्टा प्रदेश। यहाँ पेपर होने से पहले पेपर लीक हो जाता है। युवा क्या करें, युवा को नौकरी नहीं मिल रही है, बताइए कैसे चलेगी ये सरकार। अब की बार नहीं आएगी, आने वाली सरकार कांग्रेस है 400 पार। सब प्रसन्न है, क्या जरूरत? कोई नहीं प्रसन्न। जनता के दिल में जाओ, युवा के दिल में जाके पूछो क्या प्रसन्न है, क्या बोलेंगे वो क्या कह रहे हैं, उनकी बातें जाके देखो। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। तो कह रहे विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष खत्म हो गया है। उनको कहने दीजिए, वो तो समझ में आएगा। विपक्ष क्या है, क्या करेगी विपक्ष। आने वाले समय में जनता बदलाव मांगती है। बदलाव सब क्या कह रहे हैं? 70 साल में कांग्रेस के राज में 70 रुपया डीजल दिया, इसके राज में 8 साल में 110 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल दोनों कर दिया, और 4 रुपया सिलेंडर दिया कांग्रेस ने 70 साल में। और भाजपा 8 साल में 12 रुपया में कर दिया। कौन सा विकास किया है? अरे कह रहे सुविधाएं भी मिली हैं। कौन सुविधा? सिलेंडर में लाइन नहीं लगाना पड़ता है, घर आ जाता है। कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। स्टेशन पे आप खड़े हो, स्टेशन पे ना पहले जनरल कितना था, 3 बोगी थी ना, अभी 1 बोगी नहीं है। तो टोटल एसी रिजर्वेशन 2 कर दिया। अब गरीब जनता कहाँ एसी में बैठ के जाएगी? पैसा है नहीं, कहाँ 12 रुपया सिलेंडर में चल रहा है, तो कहाँ से एसी में जाएगा वो? क्या किया है? इस बल्कि सबका गला काट रहा है, समझ लो ये सरकार। सबका साथ सबका विकास। अरे कुछ नहीं यार, कोई साथ कोई विकास नहीं, कोई साथ कोई विकास नहीं। तुमको बता दूं, डीजल इतना महंगा कर दिया है, तभी इतनी महंगाई हो रही है। डीजल मोदी की गारंटी पे विश्वास है लोगों मेरे भाई, अगर जिस दिन ईवीएम हट जाएगी, अगर 100 पार हो जाएंगे ना, मसाला अपना गला कटा लूंगा। मतलब ईवीएम भरोसा नहीं है? ईवीएम पे भरोसा ही नहीं है। हर चीज इंसान से होती है, इंसान से बढ़ के कुछ नहीं है। ईवीएम भी इंसान से बनी हुई है। हाँ, बैलेट पेपर से करा लो तुम, अगर 100 पार हो जाओ तो साला मैं गला कटा दूंगा अपना। अगर बैलेट पेपर से हो गया बीजेपी हार जाएगी तुरंत यार। 100% मतलब है। प्रधानमंत्री का 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, उसको कहने दो मेरे भाई। बदलाव चाहते हैं? तुरंत बन जाएगा बस। क्या लग रहा है, होगा बदलाव? हम तो ड्राइवर हैं। इतना अभी रोड पे भाजपा की सरकार में इतना लूट मार है कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं इतना परेशान रहते हैं। जो आज 20,000 मैं कमाता था पहले, आज वो महंगाई में 20,000 में हमारा घर नहीं चल रहा। नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा। अरे कह रहे हैं कि आय दुगनी हो गई है, नहीं हुई? क्या दुगनी हुई है? पेट्रोल हो गया है, डीजल हो गया है 100 रुपये में। तब मैं 50 रुपये में चलाता था, 20,000 कमाता था। आज 100 रुपये में वही मैं 20,000 कमा रहा हूँ। बच्चे का स्कूल का फीस 1,000 है, तब 200 रुपया था, तो कहाँ से मैं पूरा कर पाऊँगा? अब 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं तो 5 बीघा खेत उनका गाय चल ले रहा है। हमारा पशु जल जा रहे हैं, सब जल जा रहे हैं। 5,000 को देखो, 10,000 में जाली लाया हूँ, तब भी नहीं बच रहा है। 5 किलो कई दिन खाएंगे? हमारे 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे मैं महीने में खा लूँगा। दूध पे जीएसटी, घी पे जीएसटी, क्या कह रहे? हर चीज पे जीएसटी लगा रखा है। एक तरफ से दे रहा है, देगा 4 आना देगा तुमसे, 1 रुपया उसे ले रहा है। तो क्या मतलब है इसे देने से? अपनी पिछली सरकार ठीक थी यार, तो 25,000 में अपना घर परिवार चल जाता था। इसके सरकार में तो 50,000 कमाओ तो नहीं चलेगा भाई। प्रधानमंत्री कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों का दुख दर्द जान रहा हूं। मेरे भाई, जो 20,000 के सूट पहना था है वो, अब 1 लाख के चश्मा लगा हुआ था, गरीब है। यहाँ गरीब फुटपाथ पे सोता है, 50 रुपया थाली खाता है खाना। उनके खाना कितना एक दिन का बजट बना जानता है? 20,000 का खाना खाता है आदमी। गरीब जनता देखा था फुटपाथ पे कितना पड़ा रहा दिन, उनके बेचारे खाने का नसीब नहीं होता है। हमेशा आदमी घूम ही रहा है, वो ऐसा कर रहा है, कम से कम चश्मा ले रहा है, बढ़िया फोटो खिंचा रहा है और कुछ कर नहीं रहा है। देश का विकास बना रहा है, विकास नहीं, देश एकदम सबसे पाछे चला गया है देश। क्या कह रहे भाई? देश का हर चीज बिक जा रहा है मोदी सरकार में, और क्या है बचा हुआ बताइए। लोग कहते हैं 5 किलो राशन में लोग खुश हैं, गरीब कहाँ खुश है? हमें हराम के खाने की नहीं चाहिए ना, रोजगार हम लोग को चाहिए। हराम को खाने, उनको 5 किलो राशन हमसे खुद ले आके हमें रोजगार दे। रोजगार नहीं मिला है? नहीं मिल रहा है। लेकिन बीजेपी समर्थक कहते हैं कि जो चाहते हैं उनके अंदर क्वालिटी नहीं है। उनसे उनके पास क्या है कि 80% झूठ बोलने का वो जो है जुमला देने के लिए, वो हमेशा रहेगा, हर वर्ष आता रहेगा। जब भी चुनाव आएगा उनको कोई ना कोई फंडा मिल जाएगा।
एक ना एक फंडा बनाते रहेंगे, युवाओं को कभी भी वो रोजगार नहीं दे सकते अपने जीवन में भी। अरे करे मोदी की गारंटी पे जनता का भरोसा है। अरे गारंटी कुछ नहीं है, ईवीएम से चाहे जो कुछ कर ले, बाकी कोई गारंटी नहीं है। जिस दिन पहले पेपर से चुनाव करा ले उस दिन उनकी 50 सीट भी निकलना मुश्किल हो जाएगी इस बार। अरे कह रहे युवा हमारे साथ है, युवा कहाँ साथ है? रैलियों में कह रहे हैं युवा हमारे साथ खड़ा है। रैलियों में कह रहे हैं ना, कहीं कहीं काले झंडे दिखाए। जब आते हैं विदेशों से लोग आते हैं यहाँ पे, दूसरे देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो गरीब झोपड़ियों के सामने 25-25 फुट की दीवारें खड़ी कर देते हैं ताकि लोग देख ना पाए यहाँ पे गरीबी अभी है। गरीबों को ही मार दे रहे हैं। गरीबी हटाने का उनका एक सिलसिला, गरीबों को मार दो, गरीबी हट जाएगी। तो ये सिलसिला कहाँ से है कि आम जनताओं को मार देंगे, गरीबों को मार के गरीबी हटा रहे हैं? ऐसा क्या है? इस सरकार में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर इस बार क्या चाह रहे हैं, मोदी आएंगे? नहीं, मोदी को नहीं चाहिए हमें, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे 400 पार। नहीं, प्रधानमंत्री कहने से कुछ थोड़ी हो जाएगा, जनता जो चाहेगी वो होगा ना। तो जनता का मूड है क्या? जनता का मूड इस समय बदलाव पे है सर। बदलाव? बिल्कुल बिल्कुल। अरे कह रहे पूरे लोगों का भरोसा है मोदी पर। भरोसा कुछ नहीं है, बस उनको अपने ईवीएम पे भरोसा है, ये हो सकता है बस, बाकी तो नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, जॉब करते हैं। जॉब कर रहे हैं। मतलब बढ़िया हालत नहीं है? नहीं, कोई नहीं, सुरक्षा कुछ नहीं है, नौकरियां कोई भी सुरक्षित है ही नहीं। आने वाले इस बार अगर गवर्नमेंट आ गई इनकी संयोग से तो सभी भी संस्थाएं जितनी भी हैं वो भी प्राइवेट हैं। रेल बिक गया, ट्रेन सब क्या नहीं बिक गया रहा है, हर चीज़ें बिक गई, हर चीज़ों का बढ़ गया है। आने वाले समय में देखना एक लोग जो है मीडियम वर्ग के लोग वो भी बेकार हो जाएंगे। प्रधानमंत्री 5 साल और मांग रहे, कह रहे 5 साल तो बड़े फैसले। हाँ, वो 5 साल इसलिए मांग रहे हैं, 5 साल में जितने गरीब और मीडियम को उनको मार दिया जाएगा। गरीबी से वैसे मर जाएंगे, तो इसीलिए भारत को विकसित करना चाहते हैं, इस हिसाब से विकसित करना चाहते हैं। 2027-2047 का सपना दिखा रहे हो? जो वही दिखाएंगे सर, जिस हिसाब से वो सपना इतना जल्दी दिखाना चाहते हैं उस हिसाब से इनकम भी होनी चाहिए। लोगों को रोजगार दीजिए, आप इनकम दीजिए, उस हिसाब से आप बात कीजिए, तब तो अच्छा लगे। इनकम को कोई दे नहीं रहे, रोजगार आप दे नहीं रहे, जुमले पे जुमला दे रहे हैं। काला धन आएगा, अरे आया तो गया कहाँ काला धन? आप बताइए, काला धन कहाँ गया? 15 लाख आपका हर लोग के अकाउंट पे आ रहा था, कहाँ गया 15 लाख आपका? जुमले पे जुमला देते हैं यार, हर चुनाव में जब आता है आप जुमला देते हैं। बस एक आइए इस बार क्या है, 2000 किसानों के खाते में भेज दीजिए, और क्या है दूसरी तरफ से गेहूं भेज के चरवा दीजिए गोरुओं को, उसको चरवाइए आप। जी 2000 दे रहे हैं, 4000 के खेत चरवा दे रहे हैं, इससे क्या फायदा है जनता को? कहते हैं जनता को बताइए गरीबी है, 5 किलो राशन फ्री में दे रहे हैं, लोग खुश हैं। अरे जिसके ऊपर जब गरीबी की लत पड़ी है वो बेचारा खुश हो ही जाएगा 5 किलो राशन में। आप उस कगार पे लाके खड़ा कर दिए हैं उसको, उस कगार पे लाके खड़ा कर दिए हैं, तो 5 किलो राशन बेचारा माल लेने के लिए तो लग ही जाएगा लाइन पे। अरे आप नौकरी क्यों नहीं दिया? युवा सब बेरोजगार हैं। ये अभी यहाँ कोई बोल रहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जा रहा है, आओ हमारे साथ चलो, हम दिखाते हैं कितने को प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है। बस जिनके पास पूंजी है उनको मिल रहा है, जिनको जरूरी है प्रधानमंत्री आवास योजना उनको नहीं मिल रहा है।